हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों। जो ओपोनेंट मिले हैं ये भारतीय प्लेयर है, इनका नाम है शैनजीत और ये लाइव मैच है दोस्तों। तो पहले अपना मूव चलना पड़ेगा वरना मैं इस मैच से बाहर हो जाऊँगा। तो मैंने E2 वाले पॉन को उठाकर E3 पोजिशन रख दिया है। तो इनके अंक 2199, तो अंक तो बढ़िया है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि आज होली है और आपने तो सब कुछ तैयारी करके ऑलरेडी रखी हुई होगी। तो मैं आप सभी को होली की बहुत ही हार्दिक और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। विशिंग यू ऑल ए वेरी हैप्पी एंड सेफ होली। तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो और मैं उम्मीद करूँगा कि आप बढ़िया से होली खेलें और सेफ्टी के साथ खेलें। रंगों का इस्तेमाल कम से कम करें और आंखों का भी ध्यान रखें, स्किन का भी ध्यान रखें, बहुत ही ज़रूरी है। और पापड़ खाएं, गुजिया खाएं और होली का त्यौहार पीसफुली सेलिब्रेट करें। तो हम आगे चलते हैं। भारतीय प्लेयर हैं तो अपना मैं ओपनिंग ट्रैप से ही शुरुआत करूंगा और A2 वाले पॉन को उठा के A3 पोजिशन में रख दिया है। तो मुझे लग रहा है ये नो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है। कोई बात नहीं, इन्होंने नाइट निकाला है तो कौन सा मूव चलूँ। देखिए, जब भी अपोनेंट अपना मूव चले तो उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि उसने अपना मूव कहाँ चला है, उसके बाद अपने चेस पीस को कहाँ रख सकता है। तो ये अपने नाइट को G4 पोजीशन पर ला सकते हैं या फिर H5। तो G4 पोजीशन में ब्लॉक कर दूंगा। तो मैंने H2 वाले पॉन को उठाकर H3 पोजीशन में रख दिया है। देखिए, मैं पहले से डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी करूँगा क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो देखिए, आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन चेस सिखाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, या तो पैसे की डिमांड करते हैं या फिर ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैं ना तो ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता हूँ, ना ही पैसे खर्च करने के लिए बोलता हूँ। मैं फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके बाद मैं उन्हें एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर करूँगा। उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सा चेस पीस का मूव कब कहाँ और कैसे चलना है। या फिर चेस के जो रूल्स होते हैं जैसे कि एंड पास एंड कैसलिंग, पॉन प्रोपोर्शन, स्टेल मैट, ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन, चेक या चेक की कंडीशन, चेक मैट, सबके बारे में वो ऐप आपको प्रॉपर बताएगा। तो इन्होंने अपना E7 वाला पॉन उठाकर E5 पोजीशन में रखा है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और अपने G2 वाले पॉन उठाकर G4 पोजीशन में रख दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो देखिए, तो जब लोग क्या करते हैं, खुद ही ब्लैक एंड वाइट से दोनों तरफ से खुद खेलते हैं तो उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होते हैं और वो आपको बोलते हैं कि ये मूव सीख लिया, आप चेस खेलना सीख जाएंगे। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मूव सीखने से चेस खेलना नहीं सीखा जा सकता। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मूव का आइडिया होना चाहिए। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूं दोस्तों, क्योंकि लाइव में क्या होता है, अपोनेंट जरूरी तो नहीं मैं अपोनेंट से ज़्यादा होशियार हूँ, अपोनेंट भी तो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट हो सकता है। तो चाहे मैं अपोनेंट को हराऊँ या अपोनेंट मुझे हराए, दोनों ही कंडीशन में नए मूव और स्ट्रेटजी आपको मिलेगी। और सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स नहीं है, क्योंकि पल पल पर अपोनेंट या मैं अपने मूव और स्ट्रेटजी चेंज करेंगे एक दूसरे को ट्रैप करने के लिए। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो जब भी मूव और स्ट्रेटजी ट्रैप करने के लिए चेंज करेंगे, चाहे मैं हारूं या जीतूं, अपोनेंट हारे या जीते, इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा, आपको नई मूव और स्ट्रेटजी सीखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं D2 वाले पॉन को उठाकर D3 पोजीशन पर चलूँगा, क्योंकि उसका एक रीजन है। मैं G4 वाले पॉन को एक कदम आगे चल के G5 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, जिससे कि मैं इनका नाइट ट्रैप करने की कोशिश, तो खैर नाइट तो ट्रैप अभी नहीं होगा, उसके पास बहुत सारे जगह है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए, चेस जैसे सड़क पार करते हैं उसी तरह से खेलना चाहिए दोस्तों। सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ रुक कर दोनों तरफ देखिए, सोचिए, फिर आगे बढ़िए। तो चेस में भी यही होता है। तो एक काम कर सकता हूँ मैं, सबसे पहले क्या इनके तो इन्होंने मूव अच्छा चला है, कोई बात नहीं। देखिए, मैं चाहूँ तो अपने D3 वाले पॉन से इनका E4 वाला पॉन मार सकता हूँ, लेकिन उसको मारूंगा नहीं, क्योंकि जैसे मैं इसको मारूंगा ये अपने नाइट से मेरा E4 वाला पॉन मार देंगे। तो मैं एक काम करूंगा और B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन में रखूंगा और इनके मूव का इंतजार करूंगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो अगर इन्होंने मेरा अब D3 वाला पॉन अपने E4 वाले पॉन से मारा तो मैं C2 वाले पॉन से इनका D3 वाला पॉन मार दूंगा। ये मेरी स्ट्रेटजी है अभी तक की, और अभी मैंने आगे का कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि ओके बढ़िया। तो इन्होंने नाइट उठाकर D7 पोजीशन रखा है, तो मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रखूंगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए, अभी तक मैंने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी अपोनेंट की स्ट्रेटजी पर ही डिपेंड करेगी।
तो ओके, तो मूव इन्होंने अच्छा चलाया, लेकिन एक छोटी सी गलती कर गए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये राइट साइड में कैजलिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपने G4 वाले पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा। जैसे इसको आगे चलूँगा इन्हें अपना नाइट हटाना पड़ेगा, और जैसे ये अपना नाइट हटाएंगे मैं अपने B2 वाले बिशप से इनका G7 वाला पॉन मार दूंगा। सबसे ज़रूरी मूव मुझे यही इस समय लग रहा है। तो अब इन्हें अपना नाइट हटाना पड़ेगा, और नाइट हटाएंगे कहाँ? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो या तो इनका नाइट मारा जाएगा या इनका रूक मारा जाएगा। देखिए इनके पास जगह नहीं है, ये नाइट को या तो G4 पोजीशन पर रख सकते हैं या फिर H5 पोजीशन पर। तो दोनों ही पोजीशन पे मैं इनका नाइट मार दूंगा, और अगर इन्होंने अपना नाइट G8 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका रूक मारूंगा। आप सोचेंगे रूक कैसे मारूंगा? क्योंकि जैसे ही अपना नाइट G8 पोजीशन पर रखेंगे मैं इनका G7 वाला पॉन मारूंगा, तो ये अपने बिशप को उठाकर E5 पोजीशन पर रख देंगे। सबसे सही मूव यही है। तो इनका नाइट मारा जाएगा। 3 सेकंड बचे हैं। इतनी जल्दी डिप्रेस हो गई क्या? मुझे तो नहीं लग रहा। ओह माय गॉड, अब देखिए रिजल्ट आपके सामने है। इतने बड़े प्लेयर में उम्मीद नहीं कर पा रहा था कि भाई देखिए एक मूव से डिप्रेस होकर चले गए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ चेस की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए मैंने उनका ट्रैप कर दिया नाइट, सिर्फ एक नाइट मरने के डर से मैच छोड़ के भाग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। चेस इसीलिए खेलना चाहिए जिससे कि ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, ब्रेन स्ट्रांग बनता है। क्योंकि एक नाइट मरना ही मैच का अंत नहीं होता है। क्योंकि आप बिना नाइट के अगर कभी कभी स्टार्टिंग में क्वीन मर जाता है दोस्तों, और क्वीन के बिना भी लोग खेलते हैं और जीतते भी। इनफैक्ट मेरे साथ भी जीते हैं लोग। मैंने अगर अपोनेंट का क्वीन मार दिया तो कभी कभी ऐसे अपोनेंट मिलते हैं कि बिना क्वीन के जीत जाते हैं। तो नाइट मरना ही इतनी जल्दी डिप्रेशन अच्छा नहीं होता है दोस्तों। इतने बड़े प्लेयर थे, 2200 के करीब इनके अंक थे, 2199। उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये इतनी जल्दी भाग जाएंगे। देखिए चेस खेलना बहुत ही ज़रूरी है जिससे कि आपका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। इसको चेस को प्रेशर की तरह मत लीजिए दोस्तों, इसको नॉर्मली लाइट खेलिए दोस्तों। लाइट लीजिए, ब्रेन के डेवलपमेंट एक्सरसाइज की तरह लीजिए और एंजॉय कीजिए। देखिए प्रेशर में आप खेलेंगे तो अच्छा नहीं खेल पाएंगे। तो जैसे ही उनको लगा कि उनका नाइट ट्रैप हो गया और वो मैच छोड़ के चले गए, तो देखिए मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। मैं फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो बनाए, जहाँ पर मैंने चेस के बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं। चाहे वो चेकमेट हो या ड्रॉ की कंडीशन हो या चेक की कंडीशन हो या फिर पॉन प्रमोशन हो, स्टेलमेट हो, तो सब कुछ मैंने बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। और इस बात की पक्की गारंटी, आप एक बार उस चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूँगा। उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड कराएगा कि आपको कौन से चेस पीस का कहाँ और कैसे मूव चल रहा है। तो देखिए लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जब आप अंडर प्रेशर कंडीशन में फंस जाते हैं, जैसे कि इस मैच में हुआ। तो इस मैच में वो मैच छोड़ के भाग गए, लेकिन अगर वो लगातार चेस खेल रहे होते दोस्तों तो उनका ब्रेन इस चीज़ को लाइटली लेता और उनका ब्रेन डेवलप हो चुका होता इस बात का ध्यान है कि, तो वो इस कंडीशन से बाहर निकल सकते थे। तो जब आपका ब्रेन बार बार ऐसी सिचुएशन फेस करता है, तो चाहे गेम हो या रियल लाइफ हो, जब भी अंडर स्ट्रेस या अंडर प्रेशर सिचुएशन में आप फंसेंगे तो आपका ब्रेन घबराएगा नहीं। क्योंकि आप जानते हैं जिस चीज़ की आप एक्सरसाइज करते हैं उसका डेवलपमेंट होना ही है। तो ये लाइक एक्सरसाइज है। तो आपका ब्रेन उस कंडीशन में भी हैंग नहीं करेगा और उस समस्या का प्रॉपर वे में समाधान आपको देगा और आपको उस समस्या से बाहर निकाल लेगा। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो, आपको लगे कि भाई हाँ मेरा मैच इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू।